बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये फ्रेगरेंस मुझे रिकमेंड की थी शाहिद ख़ान पश्तून उनका नाम है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा व्हाट्सएप एक छोटा सा ग्रुप है। हम उसमें फैमिली की तरह बस फ्रेगरेंसेस से रिलेटेड गपशप लगाते हैं। तो वो शाहिद ख़ान पख्तून जो हैं वो उस ग्रुप के मेंबर हैं। उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस रिकमेंड की थी और वो कहते हैं कि अदील भाई, मैं इसकी कोई 4-5 बॉटल्स ख़त्म कर चुका हूँ जब से मैंने ली है, लेकिन लोगों को ये फ्रेगरेंस पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? आज इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, ये है हमारी डॉल्चे एंड गबाना की लाइट ब्लू इयो इंटेंस। ठीक है, ये इयो इंटेंस है। अ, ये एक देखें, मुझे जो है ना फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे बोल्ड एंड पंच ऑन द फेस लाइक फ्रेगरेंसेस पसंद हैं। तो जितनी भी फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस होती हैं वो बहुत सी सोफिस्टिकेटेड सी होती हैं, धीमी सी होती हैं। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, खुशबू के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो धीमी सी और बस सोफिस्टिकेटेड सी होती हैं। तो मुझे इसीलिए ब्लू कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस जो है ना, फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। बट 3 इस तरह की फ्रेगरेंसेस हैं जिन्होंने मेरा ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट, मतलब टोटली चेंज कर दिया फ्रेश फ्रेगरेंसेस के लिहाज से। और मैं इन तीनों फ्रेगरेंसेस को मॉडर्न फ्रेश फ्रेगरेंसेस कहता हूँ। उसमें नंबर 1 है आपकी एक्वा दी जियो प्रोफूमो। ये इसने मेरा टोटल कंसेप्ट ही चेंज कर दिया इस फ्रेगरेंस ने, फ्रेश कैटेगरी के लिहाज से। उसकी कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है। दूसरा आ जाता है आपकी दूसरे नंबर पे YSL EDP। उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वो उसने भी मेरा कंसेप्ट टोटली फ्रेश फ्रेगरेंसेस के लिहाज से टोटली चेंज कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बोल्ड और पंच ऑन द फेस लाइक फ्रेगरेंसेस हैं, बट ये लाउड फ्रेगरेंसेस भी हैं। ये प्रोजेक्ट भी करती हैं। एको दी जियो प्रोफूमो तो रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है। YSL EDP जिन जिन लोगों ने यूज़ किया, बहरहाल आप इन दोनों के रिव्यूज़ देख सकते हैं। और तीसरी फ्रेगरेंस दिस वन। इस फ्रेगरेंस ने टोटली, ये आप देख सकें, इसके ऊपर लिखा है डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू यू इंटेंस पर ओम। इस खुशबू ने मेरा कंसेप्ट जो फ्रेश फ्रेगरेंसेस के लिहाज से ना चेंज किया बहुत ज़्यादा। इसके बारे में हम अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले इसकी खुशबू की बात करते हैं। तो इसको जैसे ही आप लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ना एक स्वीट सी ऑरेंज की एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। आप कह सकते हैं कि जो फैंटा टॉफ़ी होती है उसको थोड़ा सा आप स्वीट कर लें, तो उस तरह के एक बहुत ही प्यारे ऑरेंज की एक खुशबू आती है। लेकिन वो ऑरेंज थोड़ी देर के बाद एक ऐसे ऑरेंज में शिफ्ट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं असल में जब एग्जांपल्स देता हूँ तो मेरे कुछ भाई जो है ना वो मुझे कहते हैं, यार दिल भाई आपकी जो एग्जांपल्स हैं उन पे हमें हंसी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन वो वाकई जिस तरह फ्रेगनेंस बताते हैं होती वो वैसी ही है। तो सेम इसके साथ भी वही है। आप माल्टे जब खाते हैं समटाइम्स, तो आप बस माल्टा खोला और खा लिया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम माल्टे के साथ ना नमक लगा के खाते हैं। तो वो जो माल्टे के साथ नमक लगा के हम खाते हैं तो उसकी एक बहुत ही प्यारी खट्टी प्लस नमकीन सी ये खुशबू होती है। इसका ऑरेंज उस तरह का है, मतलब उस तरह का ऑरेंज है इसका, नमकीन सा और मीठा सा ऑरेंज। ये इसका मैं आपको एक सम अप करके बता रहा हूँ कि वो माल्टा जिसके ऊपर आप नमक लगा के खाते हैं उसकी खुशबू, लेकिन वो माल्टा बहुत ही ज़्यादा मीठा हो। अब आप बिल्कुल उसको समझ गए होंगे, उसकी खुशबू को आपने मतलब विजुअलाइज़ कर लिया होगा। तो इसका जो ऑरेंज है ना वो उसी तरह का ही है स्टार्ट में। अच्छा, जब इसका दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है, यहाँ पे इस फेज़ पे आकर लोग कहते हैं कि इसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद नहीं भी आती। उसका रीज़न ये है कि आप पानी के अंदर नमक को ना, ढेर सारा नमक डाल के उस पानी को करें बॉयल। तो उस पानी के बॉयल करने के साथ-साथ जो एक नमकीन सी गरम सी खुशबू आती है ना, वो बेसिकली सी वाटर की खुशबू उसी तरह होती है। लेकिन उस खुशबू को लोग रेफ़र करते हैं, लोग, मैं नहीं, लोग रेफ़र करते हैं कि अंडे की तरह की स्मेल है। बिल्कुल नहीं है। प्लीज़, आपने 2 नंबर इस्तेमाल किया होगा, आपने 1 नंबर नहीं इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल अंडे की तरह इसकी खुशबू नहीं है। इसकी सॉल्टी वाटर की तरह खुशबू ज़रूर है।
यानी सॉल्ट वाटर की तरह इसकी खुशबू ज़रूर है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्लीज़ वो अंडे की खुशबू नहीं है, बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है वो। और मुझे समझ आती है कि शाहिद खान पश्तून, जो हमारे पख्तून भाई हैं, उनको वो क्यों पसंद आया नोट, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वाटरी प्लस सॉल्टी, थोड़ा सा वार्म किस्म का। ये है तो गर्मियों की फ्रेगरेंस, लेकिन मैं इसको सर्दियों में भी आराम सुकून से एंजॉय कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। लगाइए, आप लोग भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट में ऑरेंज हो गया, उसके बाद इसका वाटर हो गया सॉल्टी वाटर। कोई बंदा आंदा ये नहीं कहेगा कि इसमें से अंडे की स्मेल आती है, प्लीज़, बिल्कुल नहीं आती। इसमें से सॉल्ट वाटर की खुशबू आती है। आप इसको लेके खुशबू तो करें, चेक तो करें। आप वैसे ही लोगों की बातों में चल पड़ेंगे कि इसमें अंडे की स्मेल आती है, तो फिर तो हो गया काम। आप इसका डीकैंट लें, पार्शल लें, फुल बॉटल 50 ml में भी आती है, ये बहरहाल 100 ml है, 50 ml में भी इसकी बॉटल आती है। आप वो ट्राई करें। तो ये तरीकाकार होता है हमेशा चेक करने का। आप किसी का डीकैंट ले सकते हैं, पार्शियल ले सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फेज़ था। अच्छा, जो इसका तीसरा फेज़ है ना, तीसरा फेज़, वो मैं आप लोगों को ना एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। वो है तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट सा है, बट उसके अंदर एक छोटा-सा ट्विस्ट है। हमारे घरों के अंदर जिन लोगों के घर में अभी भी लगा हुआ है रबड़ प्लांट, एक दरख्त होता है रबड़ प्लांट के नाम से, उसके लकड़ी में आप कट लगाएँ ना, तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का मिल्क सा निकलता है। वो बेसिकली रबड़ उसी से बनता है, रबड़। तो वो जब लिक्विड थोड़ी देर उस दरख्त की सतह पर रहता है ना, तो उसकी खुशबू मिल्की-मिल्की और एक बहुत ही प्यारी, आप उसको कह सकते हैं कि चीड़ की तरह की उसकी खुशबू होती है, जो कि आपको थोड़ा-सा करीब सूंघने से उसकी खुशबू आती है। वो खुशबू, ट्रस्ट मी, अजीब सी खुशबू नहीं है, वो बहुत ही कमाल की खुशबू है। इसके अंदर जो एंड पे जो एक फेज़ आता है ना, वो उस तरह का रबड़ प्लांट के वो दूध का जो वो एक निकलता है, वो थोड़ी देर खुश्क होने के बाद चीड़ की तरह की खुशबू होती है, वो आती है इसके अंदर से। और वो हमारे, मेरा जहाँ तक आइडिया है, मेरी जहाँ तक ऑब्ज़र्वेशन है, वो हमारे पख्तून भाइयों को वो खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जो ये इसका फ़ेज़ था ना तीसरे वाला, ये बहुत ही क्लासिकल लगा मुझे। मतलब ओवरऑल ये स्टार्ट से एंड तक एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है फ्रेश कैटेगरी के अंदर। अच्छा, वो जो चीड़ का थोड़ा-सा एक खुशबू है ना, वो थोड़ी-सी फिर पाउडरी उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, थोड़ी-सी स्वीट हो जाती है एंड पे जाके। ये सॉल्टी नहीं रहती, फिर ये स्वीट हो जाती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको इसके तीनों फ़ेजेज़ भी बता दिए, इसकी खुशबू भी बता दी आपको कि किस तरह की है। मज़े की बात, ये फ्रेग्रेंस जितना मतलब आपने अभी लगाया है, ये थोड़ी देर बाद अपना काम दिखाना शुरू करती है, थोड़ी देर बाद। ज्यों-ज्यों टाइम गुज़रता है ये शाइन करती है, ज्यों-ज्यों टाइम गुज़रता है ये फैलती है, और ज्यों-ज्यों टाइम गुज़रता है ये कमाल की फ्रेग्रेंस होती जाती है, और फिर काफ़ी ज़्यादा इसका जो सेंट क्लाउड है वो बहुत बड़ा है। तो इस लिहाज से मैंने इस वजह की इसी इसी वजह से भी कहा था कि ये फ्रेश कैटेगरी में इसने, ये तीसरी फ्रेग्रेंस है जिसने मेरा कंसेप्ट चेंज किया है YSLY, EDP और एक्वा दी जियो प्रोफुमो के बाद। तो ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है मेरे ख्याल में। हर वो बंदा जो ब्लू कैटेगरी, फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस पसंद करता है वो भी, और जो डार्क वुडी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं वो भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। जिन जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की, मेरे ख्याल में वर्थ ट्राइंग है, बहुत ही कमाल की खुशबू है। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लोगों की बातों में मत जाएँ कि इसमें अंडे की स्मेल आती है और ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई अंडे की स्मेल नहीं है। इसमें सॉल्ट वाटर की खुशबू ज़रूर है, और मैं उसको खुशबू कहूँगा, स्मेल नहीं कहूँगा, मतलब बदबू नहीं कहूँगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का परफ्यूम है। शाहिद खान पख्तून भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ये परफ्यूम मुझे रिकमेंड किया, और हारिस भाई का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये भेज दिया। तो आप सब के लिए ये एक गर्मियों के लिए रिकमेंडेड है। आप धूप में जाएँगे ये शाइन करेगा, ये मज़ीद प्रोजेक्ट करेगा गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, मैं तो एटलीस्ट लगाऊँगा। तो ये था आज का हमारा डॉल्चे एंड गब्बाना का लाइट ब्लू इंटेंस फॉर ऑम। थैंक यू सो मच।